हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑडियो बुक। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर नरेटर, जो सुना रहा है आपको अपने फेयर टाउन शहर की एक रोमांचक कहानी। आज की कहानी हमारी चल रही स्टोरी का पार्ट 2 होने वाला है। तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सीनियर इंस्पेक्टर साक्षी श्रीवास्तव ने अपने कॉलीग मोहित को एक बॉम्ब ब्लास्ट में खो दिया और उस इंसिडेंट के सपने साक्षी को आज भी परेशान कर रहे हैं। साक्षी अपनी रात की ड्यूटी पूरी करके घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे उसके सबऑर्डिनेट्स अभिषेक और मयंक से पता चलता है कि बॉम्ब की झूठी खबर देकर उन्हें एक रेस्टोरेंट में बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद ही मयंक की जीप में ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो इंजर्ड हो जाता है और एक बॉम्बर का लिखा हुआ नोट जो उसे उसकी ही गाड़ी में मिला था वो उसे साक्षी को देता है। नोट और हुए अटैक को देखकर साक्षी कंफर्म हो जाती है कि ये वही बॉम्बर है जिसने मोहित की जान ली। साक्षी बताती है कि ये बॉम्बर और उसके भाई ने शहर में 2 साल पहले भी अटैक किया है, बट उस हादसे में एक भाई मारा गया। दोनों बॉम्बर्स के नाम अभय और तरुण हैं, बट मरने वाला कौन था इसकी जानकारी पुलिस को अभी तक नहीं है। ये सब सुन के आर्यन ये अनुमान लगाता है कि बॉम्बर शायद अब पुलिस से उसके भाई की मौत का बदला ले रहा है और पुलिस को इस बॉम्ब थ्रेट में डालकर वो बॉम्बर कहीं जोरों से हंस रहा होगा। अब आगे। कोड को पढ़ के तो यही लग रहा है कि बॉम्ब किसी क्रिकेट स्टेडियम में है। नहीं अभिषेक, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। उसने हमें ये कोड सॉल्व करने के लिए भेजा है और जो भी इस कोड को पहली बार पढ़ेगा उसे यही लगेगा कि बॉम्ब किसी क्रिकेट स्टेडियम में है, बिकॉज इसमें हार्ड हिटिंग और एक्स्ट्रा इनिंग्स जैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। फेयर टाउन सिटी रेलवे स्टेशन। बॉम्ब फेयर टाउन सिटी रेलवे स्टेशन में है। आर्यन, यू हैव सॉल्व द कोड? यस मैम। 2 साल पहले जिन 2 बिल्डिंग्स में बॉम्ब प्लांट हुए थे, अगर उन दोनों रास्ते पे कोई ट्रैवल करे तो ये दोनों रोड फेयर टाउन सिटी रेलवे स्टेशन के पास मिलेंगी। बट आर्यन, इज इट सेंसिबल टू कंसिडर एक्स्ट्रा इनिंग्स एज एक्स्ट्रा रोड्स? जाहिर सी बात है कि अगर वहां पे रेलवे स्टेशन है जहां ये दोनों रोड्स मिल रही हैं, देन इट शुड ऑल्सो बी देयर। इट? यस, द स्टॉपर। ओह, समझा मैम, ही इज टॉकिंग अबाउट द रेलवे क्रॉसिंग। तो खून से रंगे दरवाजे का मतलब? यस, द ट्रेन इटसेल्फ। अभिषेक, इन्फॉर्म द बॉम्ब स्क्वाड इमीडिएटली एंड जगदीश सर ऑल्सो। यस मैम। जितनी जल्दी हो सके आप सब इस स्टेशन से दूर चले जाइए। सर, ये रहा बॉम्ब, आप सब पीछे हट। क्या? फेक बॉम्ब्स? लगता है उस बॉम्बर को एक्सपेक्टेड था कि पुलिस वहां सर्च कर सकती है, इसलिए टू मिसलीड अस उसने ये चाल चली। बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस बार उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना रैंसम की कोई डिमांड तो अब तक कर ही देता वो। यू आर राइट अभिषेक भाई, मोस्ट प्रोबेबली ही वांट्स रिवेंज ऑन द पुलिस। क्या कहा? रेलवे स्टेशन पे मिले सारे बॉम्ब्स फेक थे? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत ने चौंकते हुए पूछा। यस सर। आर यू श्योर यू हैवंट कंफ्यूज्ड देम विद द रियल वंस? नॉट एट ऑल सर, हमने सारे रेड कलर ट्रेन्स, रेड कलर कंपार्टमेंट्स, रेड कलर स्टॉल्स अच्छे से चेक किए, बट जो भी बॉम्ब्स मिले दे वर ऑल फेक्स। आई सी, ही इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू थ्रो अस ऑफ द ट्रैक। खैर, जो भी हो, बॉम्ब ढूंढने में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बी अलर्ट एंड कीप सर्चिंग। यस सर। रेड रेड रेड। क्या हुआ आर्यन? समथिंग रॉन्ग विद द रेड? पहले मुझे लगा कि इस कोड में मौत की सीढ़ियों का मतलब रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से है, जिसका यूज़ बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस ऑफिसर्स करेंगे टू सर्च फॉर द बॉम्ब एट द स्टेशन। अब वो तो है नहीं, तो मैं बार बार इस कोड की लास्ट की 2 लाइन पे आके फंस जा रहा हूँ।
पर अगर ये वही बॉम्बर है जैसा कि साक्षी मैम ने कहा, तो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी उसने बॉम्ब ऐसी जगह रखा होगा जहां पे पुलिस ऑफिसर्स को बड़ी आसानी से बुलाया जा सके। बाय द वे, ये साक्षी मैम अलग कार में क्यों चली गई और हम कहाँ जा रहे हैं? तुम हमारी काफ़ी हेल्प कर चुके हो आर्यन, उसके लिए थैंक यू। फिलहाल मैं तुमको घर ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज साक्षी मैम का ऑर्डर है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी सिविलियन को खतरे में नहीं डाल सकते। अरे लेकिन सॉरी आर्यन, इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी और मैम की इस बात से मैं भी सहमत हूँ। ओके, पर जब तक घर नहीं आता तब तक तो मैं ये कोड सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ ना। कैरी ऑन ब्रो। रेड 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 कलर से और क्या क्या है हमारी सिटी में? प्राइम टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। हमारे सिटी टावर में नए मल्टीप्लेक्स की ओपनिंग को फिलहाल कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। वहां के लिफ्ट कंट्रोल बॉक्स में हुए किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। यस मैम, हम लोग रास्ते में ही हैं। आर्यन को ड्रॉप करके मैं तुरंत हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करूंगा। साक्षी मैम, बॉम्ब हमारे सिटी टावर में है। व्हाट? हाउ कैन यू से दैट आर्यन? वो मैं आपको मिल के बताता हूं। अभिषेक भाई, जल्दी कार को सिटी हॉल की तरफ मोड़ो। नो अभिषेक, तुम पहले आर्यन को घर ड्रॉप करोगे। अगर जगदीश सर को पता चला दैट वी हैव इन्वॉल्व आर्यन इन दिस होल इन्वेस्टिगेशन तो ही विल बी एंग्री। मैम, जहां पे हम लोग हैं वहां से मेरा घर 20 मिनट दूर है और सिटी टावर मैक्स टू मैक्स 7 मिनट। अगर हमने ये चांस मिस किया तो शायद इस बार भी ये बॉम्बर आपके हाथ से निकल जाएगा। शिट मैम, प्लीज। ओके अभिषेक, गो टू सिटी टावर। वहां जाके ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिचुएशन। मैं भी वहां 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। श्योर मैम। अभिषेक, व्हाट्स द स्टेटस? मैम, यहाँ पे मुझे टेक्नीशियन से पता चला है कि लिफ्ट कंट्रोल बॉक्स में कोई इंटरनल फेलियर नहीं था, बल्कि वो ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से द लिफ्ट गॉट स्टक और उसमें एक छोटी बच्ची भी फंस गई है। सर, ये टेक्नीशियन बता रहा है कि फेरिस व्हील का कंट्रोल बॉक्स अचानक से फट गया और अब ये चलती फेरिस व्हील को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अभिषेक, स्टे वेयर यू आर। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच ही रही होगी। बट मैम, आई हैव टू चेक द सिचुएशन अप देयर। रिलैक्स अभिषेक, 12 बजने में अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। पर मैम, दैट्स एन ऑर्डर। स्टे वेयर यू आर अंटिल द बैकअप अराइव्स। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अभिषेक, आंसर मी डैम इट। आई एम सॉरी मैम, बट इस टाइम आपके ऑर्डर को फॉलो किया तो शायद एक बच्ची अपनी जान खो देगी। आई एम गोइंग इन नाउ टू हैंडल द सिचुएशन। शिट, अभिषेक भी वही गलती करने जा रहा है। मुझे जल्दी ही वहां पहुंचना होगा। आर्यन, मैं ऊपर टावर में जा रहा हूँ। यू स्टे हियर और जब रेस्क्यू टीम आए तो मुझे इस वायरलेस पे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर, अकॉर्डिंग टू अभिषेक्स रिपोर्ट फ्रॉम द सीन, 20 मिनट पहले सिटी टावर के ऑब्जर्वेशन डेक पे जाने वाली एलिवेटर एक छोटे से ब्लास्ट की वजह से बंद पड़ गई और उसमें एक बच्ची भी फंसी हुई है। और ये पता करना अभी बाकी है कि ये ब्लास्ट बॉम्बर का काम था या कोई इंटरनल फॉल्ट। नहीं, पिछले साल के इंसिडेंट से ये पूरा सिनेरियो मैच हो रहा है। ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। यू आर राइट जगदीश, कमिश्नर अरविंद मिश्रा ने कहा। ओके एवरीवन, लिसन टू मी। दिस अनाउंसमेंट इज फ्रॉम पुलिस हेडक्वार्टर्स। इस बात के हाई चांसेस हैं कि बॉम्ब सिटी टावर में है। ऑल यूनिट्स प्रोसीड देयर इमीडिएटली एंड टेक ऑल मेजर्स नेसेसरी टू प्रिवेंट एंट्रीज एंड इवैक्यूएट द नियर बाय रेसिडेंट्स। आई रिपीट, all units proceed to city tower immediately and take all measures necessary to prevent entries and evacuate the nearby residents. Due to technical failure, City Tower is closed until further notice. We sincerely apologize for the inconvenience. Please follow out personal direction and exit the tower in an orderly manner. Excuse me, I'm the police officer.
वेयर इज द स्टक एलिवेटर? प्लीज फॉलो मी सर। महिमा बेटा बाहर आओ। सर ये रहा वो एलिवेटर। ये ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से ये पूरी तरह इस फ्लोर पे नहीं आ पाया और बीच में ही अटक गया। उस बच्ची की मॉम उसे अपने पास बुला रही हैं, बट वो डर के मारा अपनी जगह से हिल नहीं रही है। और हम उस एलिवेटर में जा नहीं सकते बिकॉज वो एलिवेटर अब सिर्फ एक ही केबल के सहारे टिका हुआ है। ऑफ कोर्स उसमें इमरजेंसी ब्रेक्स हैं, बट वी कांट टेक द रिस्क। मैं उसमें जा सकता हूँ अभिषेक भाई। आर्यन तुम यहाँ क्यों आए? अभी इसका टाइम नहीं है भाई। मेरा वेट आप लोगों से तो कम ही है। मैं अंदर जाके उस बच्ची को लाने की कोशिश करता हूँ। प्राइम टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। हमें खबर मिली है कि सिटी टावर में खराब हुई लिफ्ट के अंदर एक बच्ची फंस गई है। अभी भी उस टेक्निकल फॉल्ट का कारण तो नहीं पता चला है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गया है उस बच्ची को वहां से निकालने के लिए। बताया जा रहा है कि बाकी की रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंचने वाली है। इन पुलिस वालों की वजह से बेचारी बच्ची भी मरेगी। कोई ना, ऊपर जाके मेरे भाई से माफी जरूर मांगना। अलविदा। ऐसा कहते हुए सिटी टावर के नीचे खड़ा वो बॉम्बर रिमोट का बटन दबाने ही जा रहा था कि तभी गौर कीजिएगा, अभी पता चला है कि उस फंसी हुई बच्ची को बचाने के लिए जो उस लिफ्ट में गया है वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि उसी पुलिस ऑफिसर का छोटा भाई है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या मौका हाथ लगा है, भाई के बदले भाई। आर्यन ने महिमा को लिफ्ट से बाहर निकाला कि तभी आर्यन! आगे की कहानी जानने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर एन saying you goodbye. I'll be back with the next part of the story very soon. Till then, stay safe and be happy.